चित्तौड़ साहब, हमारे बीच तशरीफ फरमा जनाब तेजियान साहब, जनाब हाजी शबील साहब, निज़ाम चौधरी साहब, संजीव पाल साहब, बराबर में शेरकोट के चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारे पीछे बैठे हैं अंसारी साहब और जिला अध्यक्ष मुरादाबाद गंधर्व साहब, समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर जी का जो इस दुनिया में, इस समाज में, इस देश में जो उनका आगाज़ हुआ है, जो उनकी शुरुआत हुई है, वो बहुत ही मुबारकबाद के लायक है। इसलिए कि आज पूरे देश में हर शख्स परेशान है, तराही तराही मची है, इज्जत का, मान का, सम्मान का बुरा हाल है, रोज़गार, गैर बराबरी, तमाम चीज़ों पे अगर हम बात करें तो बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक ही शख्स पूरे देश में नाम आता है, भाई चंद्रशेखर जी का। और आप सब लोग इस काम में, इस मिशन में और इस कारवा में लगे हैं, तो मैं सभी लोगों को दिल से ये मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये बहुत हिम्मत की है, बहुत ज़रूरत की है कि आप ऐसे माहौल में अपने तमाम चीज़ों को, अपने ऐश आराम, खाने पीने, घर परिवार, बच्चों को छोड़कर इस मिशन में लगे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे जो माननीय जो इस मंच पर आसीन हैं, उन्होंने अपने तमाम चीज़ों को त्याग कर और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो आज हमारे बीच में बाबा साहब ने दिया है, मान्यवर साहब काशीराम ने दिया है, जो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मैं मिशन छोड़ के जा रहा हूँ और इस मिशन को आप लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो बाबा साहब का मिशन था, उस मिशन को साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और अब उस मिशन को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात मुल्क का आईन लिखने वाले, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सामाजिक परिवर्तन के महान वैज्ञानिक मान्यवर काशीराम साहब और सभी धर्मों में, खास करके मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब और सभी धर्मों में पैदा हो गए सभी महापुरुषों को अपनी खिराज मोहब्बत और श्रद्धांजलि पेश करते हुए आज पूर्व में दो बार MLC रहे, विधान परिषद में नेता सदन रहे और हमेशा लगभग हम लोगों ने 20 साल BSP में काम किया है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। आज आजाद समाज पार्टी काशीराम के आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जनाब सुनील कुमार चित्तौड़ साहब पूर्व में मंत्री रहे, हमारे साथ लंबे समय तक हम सब लोगों ने काम किया है। पूर्व मंत्री जनाब विनोद तेजियान साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। मेरे साथ चल रहे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित साथी, सीनियर साथी और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी, इस संभाग के प्रभारी भाई निज़ाम चौधरी साहब, हमारे दूसरे दौरान राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथियों और इस संभाग के सह प्रभारी जनाब संजीव पाल जी, मंच पर तशरीफ फरमा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य रामपुर से चल के आए जनाब परवेज खान साहब, इस मंडल के अध्यक्ष भाई जो इस मंच माननीय चीफ के साथ को आपको सुनना है। मैं तो बस इतना एक अपील ये करना चाहूंगा आपके बीच में, क्या देश के हालात, मुल्क के हालात और इस प्रदेश के हालात बहुत खराब है। एक शेर है ना कि एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर साथ पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इस देश के अंदर पूरी उल्लुओं की जमात साथियों बैठी है और क्या हाल बना दिया इस मुल्क का, हमारे का, इस प्यारे मुल्क का, इस देश का, इस मुल्क का उन्होंने क्या हाल। और इतनी बड़ी पनौती है कि जब से यहाँ आगे बैठे हैं, कभी कोरोना, कभी कुछ और जहां जहां दूसरे मुल्कों में भी जा रहे हैं, अपने साथ मुसीबत लेके जा रहे हैं। इतिहास उठा के देख लो पिछले 5-7-10 साल का कि समय कम है हमारे पास और
आपकी जेब से निकाल के नहीं ले जाता है, वोट आपकी है। एक इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में हम लोगों को बांटकर, इनके पास इनका एक ही मैनिफेस्टो है, डिवाइड एंड रूल। साथियों, वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं। अंग्रेजों का एक नारा था कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो इस देश के अंदर लेके आए, लेकिन उसको भाजपा आरएसएस ने एडॉप्ट किया। उस नारे को लेकर, उस पॉलिसी को लेकर इन्होंने साथियों केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन साथियों की पोल खुल चुकी है। सब कुछ पूरे देश के सामने है। आज पूरे देश के अंदर साथियों, आप वोट तो आपने सबको दिए, आपने बसपा को वोट दिया, मैं बसपा में रहा। आपने साथियों समाजवादी को वोट दिया, समाजवादी का सब कुछ आपके सामने है, सारा हाल आपके सामने है। कांग्रेस के आईने की धूल साफ करके देखो कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया है। बहुत में तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा साथियों कि आप जो है पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, समय कम है, टाइम कम है। जिन साथियों के विधानसभा की कमेटी अनकंप्लीट है, जिन जिलों के अंदर जिले की कमेटी अनकंप्लीट है, या हमारे फ्रंटल संगठन जो है उनकी कमेटी अनकंप्लीट है, उसको साथियों विधि ने भी एक हफ्ते के अंदर मजबूती के साथ बनाने का काम करें। भाई निजाम चौधरी जी, भाई विनोद तेजवान जी, चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, बार बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप में नहीं आएंगे, और साथियों भाई संजीव पाल जी, हम सब आपके बीच में रहेंगे। हमारे बहुत ही सीनियर साथी, बहुत हमारे युवा साथी भाई नवेद अयाज भी हमारे बीच में है। आइए, तो इससे पहले ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ इस मंडल की समीक्षा करने जाएं, तो जैसे बधाई के पात्र है बिजनौर के लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों। जिस तरह से बिजनौर के लोगों ने एक शेर है ना, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरते, टूटे भी अगर तारे तो जमीन पर नहीं गिरते, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, पर कभी दरियाओं में समंदर नहीं गिरते। और हालात से सहने हुए लोगों से कह दो, हालात से सहने हुए लोगों से कह दो साथियों के हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते। और जागीरी कौमों के जाबाज कलंदर, ओबीसी, एससी और मुस्लिम, जागीरी कौमों के जाबाज कलंदर हक छीन लिया करते हैं, माना नहीं करते। जय भीम, जय भारत, खुदा हो। होते रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। अगर हमारे समाज के लोग, पार्टी तो वही बाबा साहब ने जो बनाई थी, अगर आप उसका अर्थ समझो, हमारे लोग उसका अर्थ आज तक नहीं समझ पाए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और जिनके पास इस देश में वोट नहीं है, जिनकी मुट्ठी भर संख्या है, हम बाबा साहब को केवल फोटोओं और मिट्टी की मूर्तियों में केवल माला डालते रहे और विचारों पर ताले डालते रहे, इसलिए मूवमेंट खत्म होता जा रहा है, इसलिए खत्म हो रहा है सारा मामला। आप अगर थोड़ा सा विचारों को भी आत्मसात कर लेते, आज इस देश के वो लोग